हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, बिहार जो शिक्षक भर्ती आई है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सामान्य अध्ययन देखेंगे, जीके जीएस, विज्ञान के क्वेश्चन, पर्यावरण से जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। जो हम प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसको मापने की जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है। तो फैराडे बिल्कुल नहीं है, डाइन बिल्कुल नहीं है, कैंडेला ज्योति तीव्रता को नापते हैं, और एंगस्ट्राम में हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को नापते हैं। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हम लोग किस में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो 1 मीटर बराबर 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, यानी या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, एन का मतलब होता है नैनो, एम का मतलब होता है मीटर के बराबर होता है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें समझ में आप लोगों को आनी भी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 82। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, जो 82। पानी के अंदर अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जब आप एक, मान लीजिए ये पानी है, ठीक, इसके अंदर क्या पानी भरा हुआ, इसके अंदर आपको अगर ध्वनि को पता करना है तो कैसे आप लोग पता करेंगे, बताइए कैसे पता करेंगे। ठीक है, ध्वनि संकेतों का पता करने के लिए जो संकेत होते हैं उसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, बोलोमीटर का प्रयोग करेंगे, जी नहीं, एमीटर का प्रयोग करेंगे। इसको तो विद्युत धारा का पता लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, बताइए। और पायरोमीटर, जी नहीं, पायरोमीटर का नहीं, तो किसका प्रयोग है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, हाइग्रोफोन का प्रयोग करते हैं। किसका, हाइग्रोफोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, हाइग्रोमीटर, बताइए हाइग्रोमीटर किसके प्रयोग में किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग किसका पता लगाते हैं, थोड़ा सा पेन को मैं पतला कर लेता हूँ, बहुत मोटी चल रही है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से किसका पता लगाते हैं, बताइए। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग पता लगाते हैं वायुमंडल का जो जलवाष्प है, वायुमंडल का जल वाष्प का क्या करते हैं, वायुमंडल के जल वाष्प का क्या कर लेते हैं, अंश का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर, बताइए, लैक्टोमीटर बताइए फटाफट। लैक्टोमीटर से किसका पता करते हैं, लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता, ठीक है, दूध की शुद्धता का, ठीक है, दूध की शुद्धता का, ठीक, दूध की शुद्धता का पता करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन में दिया ही है इसमें। ठीक है, सुमेलित करना है, युग्म कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। तो हाइग्रोमीटर से जलवाष्प का पता लगाते हैं, बिल्कुल सत्य है। लैक्टोमीटर से, जी गलत है। ठीक, इससे हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था, दूध की शुद्धता। ठीक है, दूध की शुद्धता हमसे पूछा था क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा नहीं है, तो राइट आंसर हमारा तो यही होना चाहिए। और बाकी एनीमोमीटर से हवा की गति को, और सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, समझ में आया सारी चीज़ें। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल के जलवाष्प अंश को, हाइग्रो जिसमें हाइग्रो शब्द लगा है उसमें जलवाष्प को मापा जाता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84 बता दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बातें गलत हैं। विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, बताइए। या फिर विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है, पूछा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो धनात्मक नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी तो विस्थापन याद रखेंगे आप लोग। विस्थापन विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन जो होता है हमारा वह पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, क्या, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है। ठीक, विस्थापन कभी दूरी से अधिक नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, विस्थापन कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, ये भी सत्य, ये भी सत्य है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, मीटर होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो हमसे पूछा क्या नहीं होगा, हमें गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 85। फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक यानी स्टेम पॉइंट क्या होता है, फ़ारेनहाइट पर, एफ पर, बताइए। भाप मतलब कितना होता है, बताइए। तो ये क्या होता है, 32 से स्टार्ट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ठीक है, कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, समझ में आया। तो कितना हो जाएगा, बताइए।
इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा 100 सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये सेंटीग्रेड पे होता है। इसी तरह से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 112 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। आधुनिक परमाणु का सिद्धांत, परमाणु किस पे काम करता है, जो परमाणु बम है किस पर काम करता है, परमाणु बम। तो परमाणु बम हमारा जो होता है किस पे, नाभिकीय किस पे, विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। तो किसने इसका आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, ये बता दीजिए आप लोग। 86 का तो इसको दिया था जॉन डाल्टन ने। ठीक, कौन दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था आधुनिक परमाणु सिद्धांत का। क्या दिया था, सिद्धांत के जनक कौन थे, तो जॉन डाल्टन ने। कौन थे, जॉन डाल्टन ने थे। ठीक है, चले आगे। इसका जो हमारा परमाणु होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है हमारा परमाणु, जो हमारा परमाणु होता है। ठीक, कई परमाणुओं से मिला करके हमारा क्या बनता है, एक अणु बनता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको A to Z क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 87 क्या करा है, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। बताइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो किसने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसके बारे में बताना आप लोगों को। बताइए, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, वो थे हमारे चैडविक साहब थे। 1932 में चैडविक साहब ने इसकी क्या की थे, खोज किए थे। ठीक है, क्या किए थे, 1932 में इसकी क्या किए थे, खोज किए थे, किसकी, न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और थॉमसन साहब ने, थॉमसन ने किसकी खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन का। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इस पर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फिर हमारा एक आता प्रोटॉन। पी का मतलब क्या था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। कौन किया था, रदरफोर्ड ने। और हमारा एन का मतलब क्या था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक साहब ने। ठीक है, चैडविक। यह क्या होता, उदासीन होता है, इस पर ना तो उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है। ये क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, लोहे में जंग लगने से किस अवस्था का होना आवश्यक होता है, O2 की अनुपस्थिति, या फिर O2 की उपस्थिति, या फिर जो CO2 पानी की अनुपस्थिति। ये सभी गलत हैं। उसमें क्या, ऑक्सीजन अगर रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लग जाएगी। लोहे में जंग लगने पर लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाता है, उसका भार जो होता है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक, चलिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ी सी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, बट इतना है कि आप लोग विजिबल देख सकते हैं। ठीक है, अम्लराज मतलब एक्वारेजिया का मिश्रण होता है। जो अम्लराज किसका मिश्रण होता है, तो यह होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कंसनट्रेटेड HCl प्लस H2SO4। ये भी दोनों क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं। इनको हम लोग एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कितने अनुपात में रहते हैं, 3:1 के रेशियो में क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। 3:1 के रेशियो में क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 बताएंगे। जल की जो अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। जो जल की अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। किसका, वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा की सहायता से हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 90 बता दीजिए। वीटी कल्चर किससे संबंधित है। वीटी कल्चर जो होता है अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, वीटी अंगूर की खेती से संबंधित हमारा क्या होता है, बीटी कल्चर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरी कल्चर कहलाता है। ठीक है, सेरी कल्चर कहलाता है। ठीक है, मत्स्य पालन क्या कहलाता है बताइए, नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, नीली। ठीक है, और सब्जी फूल तो फ्लोरी कल्चर के नाम से जानता है, फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला का क्वेश्चन नंबर 92 बताएंगे। ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। फेनोफ्थलीन का, मिथाइल ऑरेंज का, क्रिस्टॉल रेड का, या सैफरिन का। बताइए फटाफट।
तो इसका जो है सेफ्रेनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेफ्रेनिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऊतक विज्ञान में कोशिका के विज्ञान क्षेत्र में सभी कोशिकाओं को केंद्रक को लाल रंग देने के लिए सेफ्रिन जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 93 बताइए, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? बताइए, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? 93 का बताइए। पर्णहरित है, डीएनए है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? बताइए। तो पर्णहरित में ही पाया जाता है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 94 बताएंगे। डीएनए को प्रमुख रूप से कोशिका में संग्रहित किया जाता है। डीएनए किसमें? नाभिक में, प्लाज्मा झिल्ली में, साइटोप्लाज्म में या गाल्जिकाय में? 94 का, तो 94 का बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? नाभिक में। किसमें किया जाता है? नाभिक में किया जाता है। ठीक है। कहाँ किया जाता है? नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 95 बताइए, एक गुणसूत्र निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है? एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है? तो इसमें आरएनए और अमीनो अम्ल क्या होते हैं? उपस्थित नहीं होते। एक मिनट, सॉरी, ये होते हैं। डीएनए और प्रोटीन्स क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। पूछा उपस्थित नहीं होते हैं, ये पूछा ना, तो उपस्थित होते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। डीएनए और प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। चलिए 96 बताइए, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? एक कथन है, यह कथन किसका है ये बताना। तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। किसका? हर्बर्ट स्पेंसर का है। ठीक है। स्पंज की प्रजाति के अंतर्गत कौन आता है? स्पंज की प्रजाति के अंतर्गत कौन आता है? तो पोरीफेरा आता है। स्पंज के अंतर्गत पोरीफेरा, स्पंज जो है पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 98, तिलचट्टों के शरीर में वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है? बताइए, वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो तिलचट्टों या काकरोच, जिसको तिलचट्टा या काकरोच बोलते हैं, उसमें जो है पेरीप्लेंटा, इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरीप्लेंटा है। क्या है? तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरीप्लेंटा है। तो यह जो क्या करते हैं? श्वसन रंध्रों के द्वारा क्या करते हैं? इनके अंदर क्या करती है? वायु प्रवेश करती है। चलिए 99 बताइए, मनुष्य में आमाशयी ग्रंथों से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। बताइए 99 का, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक हमारा क्या करता है? भोजन पाचन में क्या करता है? हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 100 बता दीजिए, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? 100 का, इसका राइट आंसर रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। रक्त के प्रवाह में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए रक्त के प्रवाह में हवा का बुलबुला होना बहुत ही जीवन के लिए क्या होता है? खतरनाक होता है, और हमारा रक्त प्रवाह अच्छी तरह से या सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बताएंगे, ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम जो हमारा केरल का है। कहाँ का है? केरल का एक पारंपरिक त्यौहार है। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? बताइए। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक। तमिलनाडु का डांस है एक, जो पोंगल त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है। पोंगल हो जाता है। ठीक। कर्नाटक में कंबाला दौड़ होती है। नेक्स्ट बताइए 102, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक हैं? बाला सरस्वती जी किस नृत्य की जो है प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो इसका राय भरतनाट्यम की। किसकी है? भरतनाट्यम की है। किसकी है? भरतनाट्यम की, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये भरतनाट्यम कहाँ का है? कुचिपुड़ी अभी मैंने बताया था, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। उड़ीसा का है। ठीक है। उड़ीसा का है। ठीक है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का है। ठीक है। अब भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। TN का मतलब क्या होता है? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 103 बताएंगे, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से को बजाते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से हैं? तो बांसुरी वादक हैं। किससे हैं? बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट 104, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो असम राज्य का गमछा क्या है? सांस्कृतिक प्रतीक है। ठीक है, गमछा। ठीक है। तो 104 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल। इसको गमोछा वहाँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गामोछा बोला जाता है। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? बताइए, प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो यह हमारी जो सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न में से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? पंडित रविशंकर हैं। कौन है? पंडित रविशंकर हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं,
MS सुब्बुलक्ष्मी है, बेगम अख्तर है। 106 का राइट आंसर हमारा MS सुब्बुलक्ष्मी है, MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 107 बताएंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है हम लोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1905 में इसको क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108वां, हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई चौड़ाई कितना होता है? तो हॉकी के मैदान का लंबाई चौड़ाई का आयाम जो है, तो बताइए कितना होता है? 91 पॉइंट क्या होता है? 91.4 इंटू 55 मीटर होता है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का। क्वेश्चन नंबर 109 बताएंगे। इंडियन सुपर लीग ISL एक क्या है? चैंपियनशिप है। क्या है? एक चैंपियनशिप है। ठीक, किसकी है? जो है क्रिकेट की है, खो खो की, कबड्डी की है, किसकी है? तो यह हमारी जो किसकी है? फुटबॉल की है। ठीक है, किसकी है? फुटबॉल की। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 110 बता दीजिए। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत में क्या किया गया था? ऐड किया गया था। बताइए किस वर्ष विश्व विरासत में क्या किया गया था? ऐड किया गया था। बताइए 110 का। तो बी पार्ट 1986 में इसको क्या किया गया था? ऐड किया गया था। ठीक है, आइए। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। उड़ीसा जो बिहार से क्या हुआ? जब पृथक हुआ तो कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है। ठीक, तो कब हुआ था? 1936 में बिहार से क्या हुआ? उड़ीसा से अलग हो जाता है और 22 मार्च 1936 को उड़ीसा बिहार से पृथक होता है। ठीक है, कब? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 22 मार्च 1936 को। ठीक, उड़ीसा से बिहार क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक, आगे आ जाइए 112 का। फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? बताइए किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो ये बने हैं भूटान के। पहले डिजिटल नागरिक कहाँ बने हैं? भूटान के। ठीक है, फरवरी 2023 में ये क्या बने हैं? रॉयल हाइनेस बने हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। केसरिया सुप्रसिद्ध हैं। केसरिया सुप्रसिद्ध हैं, तो यह किससे प्रसिद्ध हैं? तो केसरिया जो प्रसिद्ध हैं वो बौद्ध स्तूप हैं। क्या हैं? बौद्ध स्तूप हैं। झारखंड कैसल ओवर ग्रेवेज के लेखक कौन है? झारखंड कैसल ओवर ग्रेवेज के लेखक कौन है? तो ये हमारे हैं कौन? बताइए फटाफट। तो ये हैं विक्टर दास हैं। कौन है? विक्टर दास हैं। कैसल ओवर ग्रेवेज के लेखक कौन है? ये हमारी बुक है। उसके पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 116, प्रित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार इस बार किसको मिला है? तो आर्किटेक्चर जो है चीफरफील्ड को मिला है। डेविड चीफरफील्ड को मिला है। ठीक है, डेविड चीफरफील्ड को मिला है 1923 वाला। 95वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह में एक करंट से सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारत का द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन है? एस राजामौली हैं, जॉन अल्बर्ट हैं, राजकुमार हिरानी हैं, कीर्तिकन गोजाल लावेश हैं। बताइए 117 का। तो इसके हैं कार्तिकी गोजालवेश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 118 का। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत? पथश्री रास्ताश्री, तो यह योजना जो वेस्ट बंगाल की, कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की, जहाँ की ममता दीदी क्या है? CM है। 119 का। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे? आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है? तो ये हमारी चंद्रमा से। किससे? चंद्रमा से। ठीक है, 120 का। अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये मलेरिया मुक्त अजरबैजान और कजाकिस्तान को घोषित किया। अजरबैजान और कजाकिस्तान को घोषित किया। ठीक, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना सपोर्ट और प्यार जिस तरह से बनाए हुए हैं बिहार शिक्षक के लिए, इसी तरह से धमाकेदार क्लास के लिए आप लोग को इंद्रेश GS क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा। सभी तरह की प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,